नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और अपनी मांगों को लेकर इस वक्त किसान दिल्ली में अपनी संसद भी चला रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर खालिस्तानी ताकत होने की संभावना जताते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को सलाह दी है। सीएम ने कहा कि अगर वो किसी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो इस बात को जरूर जान लें कि कहीं वो आंदोलन देश विरोधी तो नहीं। एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन है। दिल्ली की सीमाओं से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान आंदोलन कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन की गूंज सुनी जा सकती है। बीते 8 महीने से ज्यादा वक्त से जारी किसान आंदोलन के दौरान कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे किसान आंदोलन संदेह के घेरे में आता रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए हंगामे से लेकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला को मंच पर माइक न दिए जाने तक पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि अगर किसानों ने ओपी चौटाला को बुलाया था तो उन्हें बोलना देना चाहिए था, लेकिन नेताओं को भी देखना चाहिए कि वो कहां जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि चौटाला साहब के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने की बात होनी चाहिए। जहाँ तक सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो है, इसमें उनका शांतिपूर्वक आंदोलन करने में हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनके बुलावे पर या किसी के कहने पर वो वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ गए हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, बैठाया है, तो फिर बोलने भी देना चाहिए था। आखिर न बोलने देने में ये एक लोकतांत्रिक एक प्रकार का उनका भी जो अधिकार है चौटाला साहब का, उसका भी हनन हुआ है। और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पर हमको इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का समर्थन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सीमा से आगे बढ़कर के जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये कतई भी हमारे सिस्टम के लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसमें कई जो खतरे छुपे हुए हैं उसका ध्यान करना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके ऐसे इस आंदोलन को कंडम करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीतिक दलों को भी सचेत करते हुए कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हमें किन लोगों का समर्थन करना चाहिए और किसका नहीं। मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान हंगामे पर कहा कि ये लोग एक लिमिट से आगे बढ़कर ऐसे काम कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं। उन्होंने इन सब घटनाओं के पीछे कुछ खालिस्तानी ताकतों के होने की आशंका भी जताई। इन किसानों के आंदोलन के पीछे कई प्रकार की ऐसी ताकतें, जो मैं कहूँगा कि देश विरोधी ताकतें भी हैं, खालिस्तानी ताकतें भी हैं, वो लगी हुई हैं। और उसमें दोनों प्रकार के लोग सोचने वाले हैं। कुछ लोग इनको गलत मानते हैं, कुछ इनको ठीक मानते हैं। उनके विवाद बहुत पहले से अंदर अंदर चल रहे थे। आज अगर पहली बार बाहर आया है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कोई भी देश विरोधी गतिविधि अगर कहीं होगी, उसको देश का कोई देशभक्त नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। इस धरने में शामिल होने रविवार को ओपी चौटाला को आना था, लेकिन किसानों की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो ओपी चौटाला को ना तो मंच साझा करने देंगे और ना ही उन्हें बोलने के लिए माइक देंगे। जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन के दौरान हुई कुछ देश विरोधी गतिविधियों के बाद किसान आंदोलन को लेकर संदेह होना लाजमी है, लेकिन ऐसे में सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को किसानों के एक प्रोग्राम में माइक ना दिए जाने को लेकर कहा है कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था अगर उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आंदोलन को लेकर कहा है कि आंदोलन का समर्थन हो सकता है कि कुछ खालिस्तानी ताकतें या देश विरोधी ताकतें कर रही हों, तो ऐसे में नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस कार्यक्रम में जाना है, किस में नहीं। हमारे साथ सतीश नंबरदार किसान नेता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतीश जी, किसानों का आंदोलन पिछले 8 महीनों से लगातार जारी है और वहीं मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया है कि आंदोलन के बीच में कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं जो आंदोलन का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रही हों क्योंकि उन्हें देश के विरोध में कुछ गतिविधियां यहां पर पैदा करनी है। इस सेंटेंस को या मुख्यमंत्री के इस रिएक्शन को आप किस तरीके से लेते हैं?
नंदिनी जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात बताना देना चाहता हूँ। जब सरकार को ये लग रहा है कि ये खालिस्तानी है, उग्रवादी है, और तो इनकी जो जांच एजेंसियां हैं वे कहाँ पे हैं? ये क्यों इनको बैठने दे रहे हैं? ये इस तरह को आंदोलन को बदनाम करने की इस तरह की बातें की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहले बोल रहे थे कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन आज तो हम बिल्कुल संसद भवन के सामने बैठे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री जी और सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। तो इस तरह देश को बरगलाने की इस तरह की बातें की जा रही है। सतीश जी, ये जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, ये उस बेसिस पर ही कही है ना कि चाहे विदेशों में आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हों या यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे नेता हों जो कभी खालिस्तान को लेकर भी विवादों में रहे हैं। आप विदेशों में देखिए, कई इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि किसानों के आंदोलन में समर्थन के लिए गए हैं, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो खालिस्तान को लेकर कभी टीका टिप्पणियां कर चुके हैं और अब वो आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर भी तो हो सकता है कहा जा रहा हो। नंदिनी जी, विदेश में क्या होता है किसानों ने इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई भी समर्थन करता विदेश में बैठा संयुक्त मोर्चे का कोई भी लेना देना नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री ये मन गढ़ंत बातें ना करें और सरकार को, और मैं पूरे सरकार से ये अपील करूंगा अगले प्रदेश के उत्थान की तरफ लेकर जाने का काम करे, ना कि इस तरह के गलत बयान देने का। अच्छा, आपके आंदोलन में क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसे नेता भी आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में ही हैं, जो वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते रहे हैं? देखो, जो भी आदमी आज पॉलिटिकल में नहीं है, जो किसी ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वोट तो हर आदमी कहीं ना कहीं देता है, हर आदमी की अपनी विचारधारा है। लेकिन संयुक्त मोर्चे की विचारधारा ये है, अब 3 काले कानून और एमएसपी पे कानून बढ़ाओ, इससे आगे किसान की कोई विचारधारा नहीं है। वो उनकी अपनी विचारधारा होगी कम्युनिस्टों की, लेकिन हमारे किसान आंदोलन में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब वामपंथियों के तरफ से मिल रहे समर्थन से आपका कोई लेना देना नहीं है, जबकि आप अगर तमाम ऐसे संगठन से जुड़े नेता जो आपके आंदोलन में हिस्सा लेने आते हैं, इनफैक्ट मैं कुछ ऐसी महिला नेताओं की बात करूंगी, मैं नाम किसी का नहीं ले सकती, लेकिन आपको भी पता है ये बात कि जब आपकी महिलाओं की संसद जो है जंतर मंतर पर लगी, तो वहां पर आपने महिला किसान कितनी बुलाई वो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो सरकार के विरोध में तमाम मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं वो जरूर नजर आई। और सिर्फ महिला संसद में ही नहीं, नॉर्मली भी चाहे किसान पृष्ठभूमि से हो चाहे ना हो, कई ऐसे नेता हैं जो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और अब वो किसानों को लेकर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की वजह से आपके आंदोलन की बदनामी होती है? तो आपको ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, अपने आंदोलन से ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। नंदिनी जी, ये आंदोलन आज एक किसान आंदोलन ना होके ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और कहीं पर भी कोई भी कहीं पर प्रदर्शन कर सकता है, किसानों का समर्थन कर सकता है। इसमें किसान अपना किसी भी पॉलिटिकल आदमी को मंच देने का काम नहीं करेगा। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को भी हमने मंच नहीं दिया और माइक देने का भी काम नहीं किया। जो जमीन से जुड़ा हुआ किसान है सतीश जी, जो जमीन से जुड़ा हुआ किसान है, आपके जो संयुक्त मोर्चा है उसमें जमीन से जुड़ा हुआ किसान मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन हाँ, जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं, जिनका अपने इलाकों में दमखम रहा है या किसी ना किसी संगठन के नेता हैं, आपके मोर्चे में लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है, तो वो भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। यानी जो लोग लीडरशिप कर रहे हैं आंदोलन की, वो सब तो नेता ही हैं, या जबकि लीडरशिप में तो आम किसान होना चाहिए था। लीडरशिप में सारे किसान हैं नंदिनी जी। ये सारी एक विपक्ष द्वारा लगाई हुई, सरकार द्वारा लगाई हुई आग है, जो किसान इस बहकावे में नहीं आने वाला। कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। कभी किसी ने पहले इलेक्शन लड़ा हो तो उसका इसमें कोई वो थोड़ी वो कर सकता है, अपना विचार रख सकता है। किसान आंदोलन में हर एक आदमी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। आपको नहीं लगता
कि यहाँ पर जिस तरह की राजनीति होती है आंदोलन के बीच में, दो गुटों का बट जाना, गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने अलग टेंजेंट पे चल रहे हैं, राकेश टिकैत अलग टेंजेंट पे जो है चल रहे हैं, आप लोग कहते हैं हम संयुक्त हैं लेकिन अलग अलग रास्तों पर नजर आते हैं। सबको लाइमलाइट चाहिए। किसान आंदोलन में किसानों के भले के लिए जो बातचीत सरकार से होनी चाहिए या बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सब बस 3 कृषि कानूनों की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे भी तो बढ़ना चाहिए। आगे आंदोलन नहीं बढ़ा रहे हैं, ये शायद जानबूझ के किया जा रहा हो। 8 महीने से कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ा है। नंदनी जी, 6 महीने से आज 7 महीने से आज मतलब 5 महीने से आज सरकार भी तो बातचीत के लिए बुलाने के लिए तैयार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी कॉल की दूरी पे बोल देते हो, आज तो बिल्कुल आपने भी तो कोई कॉल उनको नहीं किया ना सतीश जी, आपने भी तो कभी कोई कॉल नहीं किया। 12 दौर की 11 दौर की बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपने उनकी कमेटी को स्वीकार नहीं किया। आप इस हठधर्मिता पर हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए। इसमें गलत क्या होगा? अगर उन 3 कृषि कानूनों के कुछ गलत प्रावधानों को आपको क्या ये जिद है कि सरकार ये कानून लाई ही क्यों है? अगर उस कानून में कुछ बेहतर है और कुछ बेहतर किया जा सकता है तो उस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? वो सब बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बड़ा ये भी है कि आंदोलन का समाधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके पीछे कुछ लोग हैं, हर कोई नहीं, बहुत सारे आम किसान भी हैं जो इस आंदोलन में दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात ये मैं यहाँ पर उन नेताओं की कर रही हूँ जो कई बार खालिस्तान की बात करते हैं, जो कई बार वामपंथ की बात करते हैं, जो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार विरोध को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग किसान आंदोलन से जुड़े हैं, तो किसान जो है, आम किसान है, उसकी बात नहीं हो पा रही है, वो सामने नहीं आ पा रहा है। खैर, आप बने रहिए सतीश जी, आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं। सत्यव्रत जी, मुख्यमंत्री का कल बयान सामने आया जिसमें उन्होंने एक बात खुले तौर पर कही कि इस आंदोलन में खालिस्तानी ताकतें जुड़ी हुई हैं, इस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी तो इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन में कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं जो इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। सत्यव्रत जी, निश्चित रूप से दोनों प्रकार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा जो कानूनों को भ्रम और शंका की दृष्टि से देखकर आंदोलन के आरंभ में जुड़े थे, वो धीरे धीरे कानून की व्यवस्थाओं को देखते हुए वो अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। और अभी भी इनके साथ जिनका तालमेल नहीं है वो इनको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और इनका भी कोई एक संयुक्त मोर्चा बेशक हो, लेकिन संयुक्त कार्यक्रम नहीं है। चढ़ूनी जी अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, राकेश टिकैत अपनी लगाते हैं, राजेवाल अपनी है, कोई मिशन यूपी चला रहा है, कोई मिशन उत्तराखंड चला रहा है, कोई मिशन पंजाब की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब राजनीतिक आंदोलन बन चुका तो ये सब सिरे से निकालते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यदि आप केवल और केवल किसान आंदोलन के लिए, किसानों के हित में है, तो क्यों नहीं बात करने के लिए कहते? प्रवक्ताओं के पास मैसेज नहीं आता, लेकिन संयुक्त मोर्चा ये बयान जारी करे कि कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से हमारे को कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई संकेत नहीं आया। देश में कोई आंदोलन चलता है तो वो सरकार को हिलाने की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही तो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन किस आधार पर ये कहा जाता है कि खालिस्तानी है, किस आधार पर ये कहा जाता है कि ये देश विरोधी है? देखिए, आप इसको मीडिया के अंदर आने वाली फोटो और उनके स्टेटमेंट से देख सकते हैं किस प्रकार के चित्र वहां आते हैं, किस प्रकार के भाषण वहां आते हैं, वहां के नेता मंच के अलावा हटकर किन किन गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वहां के लोग जो आंदोलन के लोग हैं वो किस किस प्रकार की गतिविधियां वहां हुई है। इन सबके संकेत देखेंगे तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कि ये लोग देशद्रोही ताकतों के साथ, उनके खिलाफ काम करने वाले देशों के साथ काम करते हैं। जबकि आप अगर आप असल रूप से किसानों से बात करेंगे ना सत्यव्रत जी, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हर मोर्चे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो बैनर आपने ले रखा है उस बैनर के नीचे जो कुछ बात है वो बात रख के आगे खालिस्तानियों का सहारा लेना, कम्युनिस्टों का सहारा लेना, किसान है उन्हें तो पता ही नहीं है कि खालिस्तानी ताकतें होती क्या है, ये देश विरोधी ताकतें होती क्या है। उन्हें बस इतना पता है कि सरकार ये 3 कानून लेकर आई है और इसमें कुछ खामियां हैं और ये खामियां हमें नहीं चाहिए। वो किसान बस वो जानता है। जी सर, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आप भी बने रहिए सत्यव्रत शास्त्री जी, और हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार भी बने हुए हैं।
अजय सिंगला हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सिंगला साहब, स्वागत आपका। लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के आंदोलन को पुरजोर समर्थन दिया जा रहा है, वहीं इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने भी कही है कि किसान आंदोलन में कई ऐसी ताकतें भी जुड़ी हुई हैं जो देश विरोधी रही हैं, जो खालिस्तान समर्थक रही हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन लिया नहीं जाना चाहिए और न दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अजय सिंगला? आखिर सरकार कह क्या रही है और करना क्या चाहती है, सरकार को भी नहीं मालूम। भारतवर्ष में एक लोकतांत्रिक सरकार है या अहंकारी सरकार है, ये जनता देख रही है। ये आंदोलन खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी चला रहे हैं, ये किसान चला रहे हैं, ये जनता देख रही है। हमें नहीं समझ आता कि एक सवाल फिर मेरा सुन लीजिए आपसे है, विदेशों में आपने कई बार आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, और इनफैक्ट देश के अंदर भी। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये बात गलत नहीं है कि विदेशों में कई बार ऐसा देखा गया कि वो लोग किसान समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए जो लोग हाथों पे खालिस्तान जिंदाबाद की तख्तियां लेकर खड़े थे। और यहां पर भी कई ऐसे नेता किसान आंदोलन से जुड़े हैं जो कई बार खालिस्तान समर्थन में बयानबाजी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन किसान आंदोलन में या ऐसे लोगों द्वारा नेतृत्व किया जाना, क्या ये गलत नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी किसान संगठन ने या जो किसान संगठन का जो संयुक्त मोर्चा है उन्होंने इसका समर्थन किया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने या किसी विपक्षी दल ने इसका समर्थन किया है? क्या उन्होंने इसको इग्नोर नहीं किया या अपने से बाहर नहीं रखा? सरकार के पास क्या है? केवल एक बात, किसी तरह दूर भागना अपनी जिम्मेवारी से, किसी तरह इनको बदनाम करना किसानों को। किसान भारतवर्ष के अन्नदाता हैं, इनको बदनाम नहीं किया जा सकता। सरकार बदनाम हो रही है, सरकार चाहती क्या है? किसी तरह ये बदनाम हो जाए, ये टूट जाए और सरकार की वाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के, शैलजा के नेतृत्व में पूरी तरह इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन किसान तो ये भी कहते हैं कि अगर आप लोग सशक्त होते या आप लोग होश में होते तो यह बिल जो है पास ही नहीं होता, या आप लोगों ने पहले किसानों की आवाज उठाई नहीं। और बीजेपी कहती है कि आप लोग ही वो हैं जिन्होंने इन कानूनों की सिफारिश की थी और अब आप जो है अपने रास्ते से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, अजय सिंगला साहब को आपने सुना, इस पर एक बार अपना रिएक्शन दीजिए, फिर उसके बाद मैं सतीश नंबरदार जी के पास जाऊंगी। आपके लिए इन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने विरोध भी कहाँ किया है? आप कब जो खालिस्तान समर्थित लोग थे जिन्होंने कुछ गलत हरकत की और उनके खिलाफ जिन लोगों ने मोर्चा किसान मोर्चे के साथ खोला, उनको आपने सस्पेंड करवा दिया। चढ़ोनी भी मिशन पंजाब चलाना चाहते हैं, योगेंद्र यादव मिशन यूपी चलाना चाहते हैं, राजेवाल मिशन उत्तराखंड चलाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अरे आप किसान की बात करने के लिए आए हैं, तो किसान के लिए जो सरकार के जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस, वो संसद के अंदर बहस क्यों नहीं करते? संसद को चलने नहीं देते, रोड पर लोगों को नहीं चलने देते। संसद में जाते हैं तो बिल को फाड़ते हैं, रोड पर लोग चलते हैं तो उनके बाधा डालते हैं। ये कौन सा तरीका है? लोकतंत्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, दूसरों के लोगों के हितों पर चोट करेंगे। जब लोकतंत्र के अंदर संसद चल रही है मसला ये है कि जो आंदोलन जो अंग्रेजों के अधीन था, गांधी जी भी बिल फाड़ते थे अंग्रेजों के। ये अंग्रेजों से कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अंग्रेजों से कम है। अगर कोई गलत बिल है, कोई गलत कानून है, उसका विरोध करना लोकतांत्रिक होता है। अरे वो लोकतंत्र था, अंग्रेजों का लोकतंत्र था। कि लोकतंत्र में रह के भी विरोध न किया जा सके, यही तो आपके अंदर अहंकार है। यही तो एक अलोकतांत्रिक तरीका है कि आप प्रजातंत्र को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में लड़ाई कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान को द्वारा से गुलाम बना रखा है आपने। ये बात एक बार पूछो इनसे, एक अंग्रेजों के राज का समर्थन करने वाले लोग क्या उसको लोकतंत्र कह रहे हैं? घोषित इमरजेंसी ला रखी है आपने। अगर कोई बोलता है अंग्रेजों का आप दोनों रुकिए, जरा सतीश नंबरदार जी का रिएक्शन ले लेते हैं। सतीश जी आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं को आपने सुना जी, बोलिए। पहले तो मैं शास्त्री जी को यह बता दूं, आज तीनों कानूनों पर तो सुप्रीम कोर्ट का सटे लगा हुआ है। किसानों को इसको फायदे नफे का नुकसान का पता कैसे चल गया? जो बात के साथ बोलते हैं ये किसानों को
कानून का पता चल गया, फायदे का पता चल गया। ये इस तरह की बरगलाने वाली बातें ना करे। और रही बात केंद्र में बैठी भाजपा की और हरियाणा में खट्टर सरकार आज पूरी तरह बखलाई हुई है। आज ये हर गली से गांव से अपना जनाधार खो चुके हैं। रही बात आज ये आपस में लड़ाने वाली अंग्रेजों वाली नीति पर चलने का काम कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा कल भी एक था और आज भी एक है। मिशन यूपी चलेगा, मिशन पंजाब भी चलेगा और मिशन उत्तराखंड भी चलेगा। जिम्मेवारी अलग अलग लोगों को सौंपी जा सकती है। रही माननीय चरूड़ी साहब की बात, आप एक बात बताइए सतीश जी, आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पर आए तो थे तीनों कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ने, आप यहाँ पर आए तो थे किसानों की बात करने, ये आपको चुनावों का चस्का कब से चढ़ गया? गुरनाम सिंह चड़ूनी को पहले चुनाव हारे, लड़ चुके हैं, उसके बाद किसानों के इस आंदोलन से जुड़ गए और अब एक बार फिर से जो है चुनाव का बुखार चढ़ रहा है। माननीय चढ़ूनी साहब 30 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात आज की नहीं। और चुनाव लड़ने का अधिकार हर आदमी इसका मतलब वो राजनेता है माननीय जेटली और राजनेता तो सियासत करते हैं। केंद्र में मंत्री बने थे। इसका मतलब चड़ूनी एक राजनेता है, एक राजनीतिक पर्सनालिटी है, वो समाज सेवी है, किसानों के नेता नहीं है। वो किसान नेता चड़ूनी साहब, वो एक राजनीतिक पर्सनालिटी है। किसान नेता हम बिल्कुल 30 साल से किसानों की सेवा करते आ रहे हैं। ये तो आपका संयुक्त मोर्चा भी पसंद नहीं करता उनकी बयानबाजी को, जो राजनीतिक बयानबाजी चड़ूनी साहब करते हैं। चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मिशन पंजाब की बात करते हैं, कोई मिशन यूपी की बात करता है। मिशन तीनों कृषि कानून, वो मिशन कहां गायब हो गया है? मिशन नंदनी जी जब कोई सुनाई नहीं कर रहा तो फिर जब इस कोई सरकार को हटाकर जब तो हम अपनी सरकार लेकर आएंगे तो हमारी सरकार लाएंगे आप? किसकी सरकार लाएंगे आप? किसानों को आप एक राजनीतिक पार्टी को हटाकर दूसरी राजनीतिक पार्टी को लाएंगे, वो आपकी सरकार है वो, या फिर अपनी सरकार लाना चाहते हैं, अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं वहां पर? जो किसानों के की बात करेगा हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। और जो जिस कानून को लेकर आप विरोध कर रहे हैं ना सर, जिस कानून को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, जिसमें से बीजेपी ये आरोप लगाती है कि इन कानूनों की हिमायत भी कांग्रेस ने की थी। तो किसी को लाएंगे, किसी को हटाएंगे, बहुत बेहतर होगा कि अपने टारगेट पर रहते तो इस तरह के आरोप भी किसान आंदोलन पर नहीं लगते और संयुक्त मोर्चा भी जो है एकजुट होकर साथ चलता है, इस तरह की फूट ना पड़ती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की रस्साकशी चल रही है इस वक्त किसान आंदोलन और सत्ता पक्ष के बीच, हर दिन हम यही कहते हैं कि बस इसी रस्साकशी, इसी दुश्मनी की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्ती की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय एक पटल पर सामने आकर बातचीत करिए और देश के सामने बातचीत करिए। खुली किताब की तरह बातचीत होनी चाहिए, सबको पता रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टिपिकल किसान हैं उन्हें इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो किसानों की लीडरशिप कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा भी है। तो अब देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है। खास पेशकश में इतना है।